नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, अभिनवगढ़ देश में एक बहुत ही सुंदर शहर था। उस नगर में एक चोर रहता था जिसका नाम सुबोध था। वह छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उस शहर से चुराए गए धन से उसके परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप है, चोरी छोटी हो या बड़ी, मैं चोरी छोटी करूं या बड़ी, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सजा एक जैसी ही मिलेगी। यह निश्चय करके कि वह बड़ी चोरी करेगा, उसने उस राज्य के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। जब रात हुई तो वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा का खजाना था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर बहुत से सैनिक पहरा दे रहे हैं। कड़े पहरे को देखकर चोर सुबोध को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। यह सोचकर चोर पीछे मुड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। बेहतर होगा कि मैं यहां से कुछ ले जाऊं, मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सुबोध के मन में विचार आया कि उसे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए जहां राजा सोते हैं, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतारकर सोए हों। मैं राजा के शाही वस्त्र चुरा लूंगा और उन्हें पहनने के बाद आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। यह निर्णय कर सुबोध राजा के शयन कक्ष के पास पहुंचा और उसने धीरे से पर्दा हटाया तो अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी रानी पलंग पर बैठी थी। कुछ देर बाद उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि अगर रानी सो जाती तो राजा के कपड़े चोरी हो जाते। सुबोध ने देखा कि रानी अभी भी बैठी हुई है। ये देखकर चोर वहीं रखी मेज पर बैठा। जैसे ही वह मेज पर बैठा, पानी का गिलास नीचे गिर गया। वह आवाज सुनकर राजा उठा नहीं, पर रानी तलवार लेकर बाहर आई और तलवार सुबोध की गर्दन पर रख दी और बोली, तू कौन है और यहां क्यों आया है? सच सच बता, नहीं तो सिर काट दूंगी। सुबोध डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो, मैं एक चोर हूं। मैं एक गरीब चोर हूं और यहां सिर्फ चोरी करने आया हूं। छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी महल में नहीं आऊंगा। कभी कभी छोटे बच्चों पर दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। रानी को उस पर दया आ गई और बोली, सुनो, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम वासना से ग्रस्त हूं। अगर तुम मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना मैं एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर सुबोध और भी घबरा गया और बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की रानी। मुझे क्या अधिकार है कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहूं वैसा करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सुबोध की जान गले में ही अटक गई और सोचने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। यदि रानी की बात नहीं मानूंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि मानूंगा तो भी मारा जाऊंगा। सुबोध बड़ी दुविधा में था कि क्या करूं। अंत में उसने रानी के साथ संभोग करने का निर्णय लिया। बात मान ली और कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज लघु शंका लगी है। पहले मैं लघु शंका से मुक्ति पा लूं, उसके बाद आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी मान गई। रानी ने शौचालय की तरफ इशारा किया और सुबोध उस ओर चल पड़ा। रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। इस बीच सुबोध रानी की नजरों से बचकर भागने की कोशिश करने लगा। भागते हुए जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर सिपाही खड़ा है। उसने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। सुबोध डर गया। उसने सिपाही को सच बता दिया कि वह चोर है और महल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ने के बदले में यह शर्त रखी कि वह रानी से संबंध बनाए। सुबोध ने विनती की और सैनिक से उसे छोड़ देने का अनुरोध किया। सैनिक ने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम्हें रानी के पास वापस जाना होगा और तुम्हें रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी कठिन थी। सुबोध ने सोचा कि हालांकि मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो रानी मेरा सिर काट देंगी। अब सुबोध को चारों तरफ सिर्फ मौत ही नजर आ रही थी। सुबोध मजबूर होकर रानी के पास वापस गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बनाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि अगर उस समय राजा अपनी नींद से जाग जाएंगे तो ना तुम बचोगे। इसलिए आप राजा को मार दो, और यदि तुम ऐसा कर सको तो मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, अन्यथा मुझे मार डालो।
रानी ने काम के वश में होकर चोर से कहा, रुको, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं राजा को अभी मार डालती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और अपने सोए हुए पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा को मारा, जब राजा का सिर कटा तो पूरा कक्ष रक्त से भर गया। उस भयानक दृश्य को देखकर रानी भी अचेत हो गई और उसी समय सुबोध वहां से भाग गया। सुबह होते ही महल में शोर मच गया कि किसी ने राजा को मार दिया गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चल सका कि राजा को किसने मारा है। सभी लोग हैरान थे कि किसी ने सोते हुए राजा को मार दिया है। इस बीच रानी भी जोर जोर से रो रही थी और पूरे महल में केवल वही यह रहस्य जानने वाली थी। उधर रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने राजा के साथ सती हो जाएगी। किसी को यह पता न चले कि राजा की हत्या उसी ने की है, और सब समझाएंगे कि रानी ने राजा को मार दिया होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारा श्रृंगार करने के बाद राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग एक एक करके चिता पर लकड़ियां रख रहे थे और उन्हें प्रणाम करके इसी तरह लौट रहे थे। आखिर में सिपाही भी राजा की चिता पर लकड़ियां डालने गया। जो यह रहस्य जानता था उसने रानी के कान में धीरे से कहा, रानी, तुम सती हो जाओ भी, लेकिन कम से कम मुझे यह तो बताओ कि राजा को तुमने मारा था या नहीं। सिपाही की यह बात सुनकर रानी को सदमा लगा। वह समझ गई कि यह सिपाही भी यह रहस्य जानता है। रानी ने कहा, सुनो, न तो मैंने और न ही उस चोर ने राजा को मारा है। यदि तुम जानना चाहते हो कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर के बाहर उत्तर दिशा में जंगल में चले जाओ। वहां एक झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता है, वह तुम्हें यह रहस्य अवश्य बताएगा। सिपाही को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह रानी के कहे अनुसार अगले दिन जंगल में चला गया। सिपाही ने बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, मैं आपके पास एक रहस्य जानने आया हूं, बताओ राजा साहब को किसने मारा। तब बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यदि तुम्हें यह रहस्य जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर एक शुतुरमुर्ग बंधा हुआ है, तुम अपनी तलवार से उसका सिर काट दो और सिर काटते ही उसकी गर्दन हवा में उड़ने लगेगी। तब तुम उसके सिर को पकड़कर लटक जाना। जिस स्थान पर शुतुरमुर्ग का सिर तुम्हें ले जाएगा वहां पहुंचकर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा। अब सिपाही ने ऐसा ही किया। जो शुतुरमुर्ग झोपड़ी के बाहर बंधा था, सिपाही ने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झट से उसका सिर पकड़ लिया। उसका सिर उड़ता हुआ उस भयानक जंगल के बीच में ले गया। उस स्थान पर एक गुफा थी, वह उस गुफा के द्वार पर गया और उसको सिर ने नीचे उतार दिया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे राजा की मौत का राज कौन बताएगा। यही सोचते हुए वह गुफा के द्वार पर खड़ा था और वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें राक्षस और उसकी बेटी रहते थे। अब शाम हो चुकी थी और राक्षस अपना भोजन करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी बेटी गुफा के अंदर मौजूद थी। इधर राक्षस कन्या को जब किसी मनुष्य की गंध आई तो वह बाहर दरवाजे पर आई और गुफा में एक युवक को देखा। राक्षस द्वार पर खड़ा है। कन्या ने सोचा कि यदि मैं इसे खा लूंगी तो मेरी एक बार की भूख मिट जाएगी, और यदि इसे जीवित रखूंगी तो यह युवक मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और एक ऐसी सुंदर स्त्री के साथ सैनिक के सामने प्रकट हुई जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उसे अपनाने आई थी, इसलिए उसने उसे अपनी गुफा में बुलाया और उसके साथ खूब मौज मस्ती की। जब उसके जाने का समय हुआ तो कन्या ने उसे एक मकड़ी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और कन्या से पूछा, पुत्री, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है, मुझे लगता है कि कोई मनुष्य हमारी गुफा में घुस आया है। तब पुत्री ने बहाना बनाकर कहा, पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहाँ आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षसी लड़की रोज रात को उसे आदमी में बदल देती और दिन में उसे मकड़ी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते कई दिन बीत गए। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, लेकिन वह राक्षसी लड़की के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिला और किसी तरह वह रात के समय वहां से भाग निकला। कई दिनों की भागने के बाद वह अपने शहर पहुंचा और अपने घर पहुंचकर वह अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुआ। वह बहुत खुश था। वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, पता नहीं उसने मुझे वहां कितनी देर तक मकड़ी बनाकर रखा। इस तरह सैनिक को उसके घर रहते कई दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर वह लड़की याद आई। सैनिक उस राक्षसी लड़की से मिलने के लिए तड़पने लगा और फिर उसने उसके पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि पिछली बार वह बूढ़ा आदमी ने मुझे भेजा था, लेकिन अब मैं वहां से भाग आया हूं, इसलिए मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। क्यों न मैं एक बार फिर उस बूढ़े आदमी की मदद लूं। ऐसा सोचते हुए वह बूढ़े आदमी की झोपड़ी के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दो जहां तुमने मुझे पहले भेजा था।
अब वह सैनिक राजा को मारने का रहस्य भूल चुका था। उसके अंदर राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वहां मौजूद बूढ़ा आदमी समझ गया कि वह काम के वश में है। बूढ़ा बोला, बेटा, पहले मेरे पास एक शुतुरमुर्ग था जिसके सिर से तुम वहां जा सकते थे, अब वह भी नहीं है। तब सैनिक बोला, बाबा, मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा, एक बार मुझे उस कन्या से मिलवा दो। बूढ़ा, बेटा, मैं तुमको मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को मेरे पास लाना पड़ेगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर सैनिक ने अपने बेटे को बुलाया और उसे ले आया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, जैसे तुमने शुतुरमुर्ग का सिर काटा था वैसे ही तुम अपने बेटे का सिर भी काट दो, फिर उसी तरह उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसका सिर पकड़ लेना, वह तुम्हें उसी स्थान पर ले जाएगा। वह अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार ली और अपने बेटे का सिर काटने लगा, बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। चाहे तुम्हारा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, तुम्हें उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, न तो राजा को चोर ने मारा था और न ही रानी ने। राजा को काम वासना ने मारा था। जैसे तुम वासना में अंधे होकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। इस वासना के प्रभाव में आकर मनुष्य अंधा हो जाता है और बड़े से बड़ा गलत काम भी कर बैठता है। दूसरी बात, धन के लालच में कोई भी किसी की भी हत्या कर देता है। और तीसरा, क्रोध में अंधा हुआ क्रोधी व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और वह कुछ भी कर बैठता है जिसका उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और उसे अपने से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर।